आज हम कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे? आज आज हम पढ़ने वाले हैं भौ भौ राजा। ये हम चंपक से पढ़ रहे हैं और ये वाली स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। चलो आओ मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ। ठीक है। पूरे महल में हंगामा मचा हुआ था। महारानी का कीमती हार गायब हो गया था। आज से पहले महल में कोई भी चोरी नहीं हुई थी, इसलिए राजा शेर सिंह बहुत चिंतित थे। उन्होंने सारे कर्मचारियों को हार ढूंढने के काम में लगा रखा था। यह दुनिया दुख का संसार, बाबा की शरण में है सुख और प्यार। तभी किसी के गाने की धुन सुनाई दी। राजा ने महल के परकोटे से नीचे झांका। गेरुआ वस्त्र पहने एक महात्मा महल के दरवाजे पर खड़ा था। लंबे सफेद बाल, लहराती सफेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला मतलब? रुद्राक्ष एक तरह की बीड्स होती हैं जो पेड़ में उगती हैं। वो वही बीज है जो पूजा में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही। उनके पीछे खड़ा उनका चेला ढोलक बजा बजा कर बाबा के गुण गा रहा था। बाबा, आज महल में सभी लोग बहुत परेशान हैं, आप फिर कभी आइए। एक पहरेदार ने बाबा को वहां से जाने का इशारा किया। हार के बिना जीत और हार के बिना प्रीत दोनों ही बेकार हैं, इसलिए राजा को चाहिए हार। बाबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। बाबा, आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? हमारे राजा तो हमेशा जीत चाहिए, हारना उन्होंने कभी नहीं सीखा, दूसरे पहरेदार ने कहा। राजा शेर सिंह ने बाबा की बातें सुन ली थी। उन्हें लगा कि इन बातों में जरूर कोई अर्थ छिपा है, इसलिए उन्होंने बाबा को महल के अंदर बुला लिया, है ना? फिर हम देखेंगे, ये देखो, दुनिया जीत के लिए, तू हार के लिए परेशान, बाबा तेरे महल में है, कोई हरा कूड़ादान। बाबा ने राजा को आशीर्वाद देने के लिए कहा। हाँ, यहाँ है, महल के प्रधान सेवक हीरा लंगूर ने कहा। महाराज, रानी के कक्ष में जो बाहर कूड़ेदान रखा है वह हरे रंग का ही है। कैसा कूड़ा, कैसा उपहार, मेरे लिए दोनों हैं बेकार, बाबा ने कहा और आंख बंद कर कुछ मंत्र फूकने लगे। और फिर बोले, मंत्र फूकने लगे मतलब? उन्होंने कुछ मंत्र फूके, कुछ श्लोक कहा और उसके बाद जादू किया। और उसके बाद उन्होंने कहा, जा खोल दे कूड़ेदान का द्वार, उसी में मिलेगा रानी का हार। राजा के इशारे पर सेवकों ने कूड़ेदान को खोला और देखा कि उसमें तो रानी का हार छुपा हुआ था। सभी को लगा कि रानी का हार उनके कक्ष में गिर गया होगा। बाद में सफाई करते समय कूड़े के साथ वह कूड़ेदान में चला गया होगा। राजा को बाबा की चमत्कारिक शक्ति पर बहुत भरोसा था। उन्होंने फैसला किया कि बाबा को इनाम देना चाहिए, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। उनका कहना था कि वह एक साधु हैं और मोह माया से उन्हें कोई लगाव नहीं है। राजा उनकी बातों से काफी प्रभावित हुए
उन्होंने प्रभावित मतलब? प्रभावित यानी किसी को देखकर उनसे इन्फ्लुएंस हो जाना, सरप्राइज हो जाना? सरप्राइज भी हो जाना, और उससे ज़्यादा उनको किसी की अजीब कोई लगना? नहीं, किसी की कोई बात अच्छी लगना। अच्छी लगना? हाँ, तो राजा को उनकी बाबा बड़े अच्छे लगने लगे। उनको लगा उनके पास कोई विशेष शक्ति है या पावर है जो उनकी हेल्प कर सकती है। उन्होंने बाबा और उनके चेलों की खूब खातिरदारी की। बाबा थोड़ा विश्राम करने के बाद जब वहां से जाने लगे, तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे महल में कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया। बहुत विनती करने पर बाबा महल में रुकने के लिए तैयार हुए। 2 दिन बाद राजा का बेटा गायब हो गया। पूरे महल को छान मारा गया, लेकिन वह उसका कहीं पे भी पता नहीं चला। परेशान राजा ने बाबा की मदद ली। बाबा, मेरा बेटा कहीं खो गया है, आप अपनी दिव्य शक्ति से उसका पता लगाएं। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। वह केवल आपका ही बेटा नहीं है, बल्कि वह कल का राजा है। वह आपके बगीचे में सो रहा है। बाबा ने मंत्र पढ़े और फिर अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर बोले। राजा भागे भागे बगीचे में पहुंचे। वहां वास्तव में फूलों की क्यारी के बीच में राजकुमार बड़े आराम से सो रहा था। इस घटना के बाद तो राजा बाबा की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। आंख मूंद कर मतलब? आंख मूंद कर मतलब बिना सोचे विचारे। किसी ने कुछ कह दिया और उसे तुम बिना सोचे विचारे, अच्छा बुरा कुछ भी बिना सोचे विचारे उस बात को मानने लगना, ये है आंख मूंद कर। अच्छा। वह राजकाज की बातों में भी उनसे सलाह लेने लगे। मंत्री ब्लैकी भालू ने उन्हें कई बार समझाया कि बाबाओं पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं, लेकिन राजा शेर सिंह उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कुछ ही दिन में सभी को पता चल गया कि राजा सारा काम बाबा से पूछ कर करते हैं, इसलिए तो सारे जानवर सुबह और शाम बाबा के यहाँ हाजिरी देने लग गए। एक दिन बाबा ने एकांत में राजा शेर सिंह से कहा, ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में बड़ा काम करने भेजा है। आप में बस एक बात की कमी है, वरना आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। राजा पूछते, कैसी कमी? आप बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। आप हाथी से ज़्यादा बलशाली, चीते से भी अधिक फुर्तीले, चिंपांजी से भी अधिक बुद्धिमान और हिरण से भी अधिक तेज धावक हैं। बस आप में एक ही कमी है, मगर आप वह कमी दूर नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा, अब बताइए, मैं उस कमी को हर हालत में दूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। राजा ने कहा, आप में किसी भी चीज को सूंघने की शक्ति बहुत कम है। बाबा ने बताया। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। बताइए, इस कमी को कैसे दूर करूं और मुझे क्या करना होगा? आपको कुत्ते की शक्ति प्राप्त करनी होगी, बाबा ने जवाब दिया। कुत्ते की शक्ति? राजा शेर सिंह चौंक पड़े। हाँ, पूरी दुनिया में सूंघने की सबसे ज्यादा शक्ति कुत्ते
कुत्ते के पास होती है। अगर आप उसे हासिल कर लें तो ना केवल दुनिया के शक्तिशाली प्राणी बन जाएंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर भी हो जाएंगे। बाबा ने समझाया, ठीक है, मैं आज ही ढेर सारे कुत्ते मंगवाता हूँ, फिर उनकी शक्ति छीन लेता हूँ। राजा ने कहा, शक्ति छीनी नहीं जाती, बल्कि उसे हासिल करनी पड़ती है। बाबा ने हल्की सी हंसी ली और बोले, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। कैसी साधना? राजा शेर सिंह ने पूछा। रोज सुबह नहाने के बाद महल की छत पर 1 घंटा आंख बंद कर ध्यान लगाइए। उसके बाद आधा घंटे तक भौं भौं करिए। बाबा ने उपाय बताया। भौं भौं करूं? राजा शेर सिंह चौंक पड़े। हाँ, इसका अभ्यास करने से कुछ दिनों में आपके अंदर कुत्ते की भी शक्तियाँ आ जाएंगी। उसके बाद आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बाबा ने समझाया। मुझे तो ये बाबा अजीब लग रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। जरा देखें कैसे हैं बाबा। राजा शेर सिंह को भाव भाव करने में कुछ झिझक हो रही थी, लेकिन बाबा पर विश्वास और अमर बनने के लालच में थोड़ा समझाने बुझाने के बाद वे राजी हो गए। बाबा ने उन्हें यह भी समझा दिया कि वे भाव भाव क्यों कर रहे हैं। यह बात किसी को ना बतलाएं, वरना उनकी अपनी शक्तियां भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बिल्कुल। अगली सुबह राजा शेर सिंह ने महल की छत पर 1 घंटा आंख बंद करके ध्यान लगाया। फिर भाव भाव करने लगे। देखो, यहाँ पे देख रहे हो? अरे, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा। हाँ। ये देखो, है ना? हाँ। राजा को इस तरह भागते देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन इसका राजा शेर सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रोज नियम पूर्वक 1 घंटा साधना में लगाते, फिर आधा घंटा भाव भाव का अभ्यास करते। धीरे धीरे पूरे राज्य में अफवाह फैलने लगी कि राजा पागल हो गए हैं। उनके खिलाफ असंतोष फैलने लगा। लोग कुत्ते की तरह भाव भाव करने वालों को राजगद्दी पर नहीं देखना चाहते थे। इस सब से मंत्री ब्लैकी बहुत चिंतित थे। उन्हें लगा कि इसके पीछे जरूर इस बाबा का हाथ है। वे ढोंगी बाबाओं और मंत्र तंत्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक दिन कुछ सोचते हुए मंत्री ब्लैकी बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा, महाराज शेर सिंह बिल्कुल पागल हो गए हैं और कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। राज्य की जनता चाहती है कि उनकी जगह किसी और दूसरे को राजा चुन लिया जाए। तुम सही कह रहे हो। राजा जब पागल हो जाए तो उसकी जगह किसी दूसरे को राजा बना लेना चाहिए। बाबा ने ऐसे कहा, राज्य की जनता आप पर पूरा विश्वास करती है। आप जिसे कहेंगे उसे ही सभी को राजा मानना पड़ेगा। क्या आपकी दृष्टि में कोई योग्य उम्मीदवार है? ब्लैकी भालू ने पूछा। उम्मीदवार तो तुम्हारी नजरों के सामने है। मुझे लालची भी लग रहा है। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है ये बिल्कुल लालची ही है। देखें जरा आगे राजा को कैसा सबक मिलता है। बाबा ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। क्या मतलब? ब्लैकी भालू चौंक पड़े। अगर तुम मुझे राजा बना दो तो मैं तुम्हें मंत्री से प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ भारी इनाम भी दूंगा। मुझे अब थोड़ा और अजीब और लालची लग रहा है। बाबा ने लालच का ऐसा प्रलोभन दिया। प्रलोभन मतलब लालच।
इनाम तो अब मैं तुम्हें दूंगा। लगता है जाल में फंस गया किसी के। नहीं नहीं, इनाम तो अब मैं तुम्हें दूंगा। तभी राजा शेर सिंह ने वहां आकर बाबा की गर्दन दबोच ली। मंत्री ब्लैकी के विनती करने पर वो वहां आए थे और कमरे के बाहर छिप छिप कर सारी बातें सुन रहे थे। अरे वाह, क्या चाल चली ब्लैकी भालू ने। मुझसे भाव साधना करने को कह रहा था और खुद राजा बनने के लिए तैयार बैठा है। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। राजा शेर सिंह ने बाबा को हवा में उछाल दिया। बाबा जब लहराते हुए नीचे गिरा तो उसके सफेद बाल निकलकर दूर जा गिरे। मंत्री ब्लैकी ने आगे बढ़कर जब उसकी सफेद दाढ़ी खींची तो वो तो बैडी लोमड़ का चेहरा सामने आ गया। बैडी लोमड़? हाँ, लोमड़ी को कहा जाता है ना, बहुत चालाक होती है। ये इतनी चालाक नहीं होती है जितना कि ये बैड लोमड़ है। गुस्से से कांपते हुए राजा शेर सिंह ने फौरन बैडी लोमड़ को और उसके साथी लालू को गिरफ्तार करवा लिया। बैडी तो बड़ा ही ठग था। पिछले साल राजा शेर सिंह ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस बार वह शेर सिंह के पागल होने की अफवाह फैलाकर खुद राजा बनने की तैयारी कर रहा था। बैडी ने कबूल किया कि उसी ने लालू की सहायता से रानी के हार और उनके बेटे को गायब करवाया था। बाद में मंत्र शक्ति से उन्हें ढूंढवाने का नाटक किया था। ब्लैकी भालू की बुद्धिमानी से उसकी योजना असफल हो गई। वाह, ब्लैकी भालू ने तो कमाल कर दिया। शेर तो फंस ही जाता। राजा शेर सिंह ने भी अब बाबाओं और तंत्र मंत्र पर विश्वास करना छोड़ दिया। तो इससे तुमने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि उस ब्लैकी भालू ने बुद्धि ज्यादा और बल कम लगाया। और ऐसे ही विश्वास मत करो। अगर तुम उसे जानते हो या थोड़ा समझो, फिर उसके बाद विश्वास करो। एकदम सही। इसलिए मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। ये तो ज्यादा ही अच्छी थी। ये कहानी चंपक की कहानी है और इसका नाम है भौ भौ राजा, जो कि लिखी है संजीव जायसवाल जी ने। ठीक है, तो चलो आज की कहानी हम यहीं बंद करते हैं। देखो, ये है चंपक की कहानियाँ। ठीक है, आज के लिए इतना।